स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्राइड एजुकेशन वर्ल्ड में। मैं हूं आपके साथ चंद्रमणि शर्मा और आज मैं लेकर आया हूं 10वीं क्लास का ज्योग्राफी। आज इसमें बात करेंगे जल संसाधन यानी वाटर रिसोर्सेज की। तो चलिए शुरू करते हैं। विद्यार्थियों, आपने वर्ष 2008 के बिहार के कोसी प्रदेश में आई बाढ़ के बारे में सुना होगा अथवा टीवी समाचार पत्रों में देखा होगा। विद्यार्थियों, आपने ये देखा कि यह कितना भयंकर प्रलयंकारी था, तबाही मचाया, जिससे कि बहुत सारे जान माल की क्षति हुई। अब यहाँ देखते हैं कि एक ओर जहाँ यह जल क्षति पहुंचाती है, विनाशकारी होती है, तो दूसरी ओर यही जल हमारे जीवन को, हमारी आवश्यकताओं को सरल और सुगम बनाती है। और यही कारण है कि विश्व की अधिकांश सभ्यताओं का विकास भी नदी घाटी में ही हुआ है। यह हमारे जीवन को सरल और निर्बाधता प्रदान करती है। विद्यार्थियों, आपने यह भी सुना होगा कि पृथ्वी के पर 3/4 हिस्से में जल मौजूद है और इस जल की प्रतिपूर्ति जल चक्र के द्वारा होता है। और पृथ्वी पर यह जल के होने के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह की संज्ञा दी गई है। आपने इसके बारे में पहले ही पढ़ लिया होगा। अब मैं बताता हूँ जल स्रोत के बारे में। तो यहाँ देखते हैं विद्यार्थियों, पृथ्वी पर जल स्रोत विविध रूपों में पाए जाते हैं। इसे हम 4 भागों में बांट करके अध्ययन कर सकते हैं। पहला नंबर पर है भूपृष्ठीय जल अर्थात सरफेस वाटर। दूसरे नंबर पर आता है भूमिगत जल यानी इसे ग्राउंड वाटर कहते हैं। तीसरे नंबर पर आता है वायुमंडलीय जल या एटमॉस्फेरिक वाटर। चौथे नंबर पर महासागरीय जल या ओशियन वाटर। विद्यार्थियों, आप एक बात को और ध्यान से देखें कि अगर जल संग्रहण केंद्र के रूप में देखा जाए तो जल संग्रहण केंद्र का सबसे बड़ा स्रोत महासागर है, इसलिए इसे जलधि की भी संज्ञा दी गई है। विश्व के कुल आयतन का 96.5% जल महासागरों में ही पाया जाता है। इनमें 2.5% जल ही अलवणीय अर्थात मृदु जल के रूप में पाया जाता है। अगर पूरे विश्व की बात की जाए तो यहाँ 1% बर्फ के रूप में धरती पर है। 2.5% के रूप में देखें तो पृथ्वी पर सतही जल के रूप में और भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। बाकी शेष महासागर में है जो लवणीय जल है। इसे हम पीने के काम में नहीं ले सकते हैं, परंतु इस जल का उपयोग हम यातायात साधनों के लिए कर सकते हैं। विद्यार्थियों, हमारे जीवन में भूपृष्ठीय जल और भूमिगत जल का ही प्रत्यक्षतः उपयोग होता है, इसलिए आज मैं इन दोनों के बारे में ही विस्तार से बतलाता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं भूपृष्ठीय जल की। तो धरातल पर भूपृष्ठीय जल का मुख्य स्रोत बर्षण है। बर्षण का 20% हिस्सा वाष्पित होकर वायुमंडल में चला जाता है, जबकि कुछ अंश भूमिगत हो जाते हैं तथा शेष भाग नदी नालों, तालाबों, झील आदि में ताल तलैया में जमा हो जाते हैं। बाकी बचे भाग महासागरों में चले जाते हैं। ये उपरोक्त जो जल मैंने आपको बतलाया, ये सभी जल भूपृष्ठीय जल या धरातलीय जल या सरफेस वाटर के रूप में जाना जाता है। अब मैं बात करता हूँ भूमिगत जल की। भूमिगत जल का मुख्य स्रोत धरातलीय जल है। धरातलीय जल रिस कर पृथ्वी के अंदर कठोर शैलीय आवरण के ऊपर जमा हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ देखते हैं भूमिगत जल तैयार होता है। इसे भौम जल के रूप में भी जाना जाता है। विद्यार्थियों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर
और कमेंट जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।